जय श्री राम और समस्त आदि उन ऋषियों को प्रणाम करते हुए आप सबका अभिवादन करता हूं। मैं आचार्य योगेश्वर अपने YouTube चैनल गंगा शरणम पर आप सबका बहुप्रतीक्षित एक जो अनुरोध था उसको पूरा करने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। ज्योतिष में नक्षत्रों का प्रभाव, मानव जीवन में ज्योतिष और नक्षत्र क्या प्रभाव देते हैं। जैसे आप पाराशर का होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि ब्रह्मा की बनाई इस सृष्टि में एक पृथ्वी नामक उपग्रह है और पृथ्वी पर निवास करने वाला चींटी से लेके हाथी तक और मानव से लेके पक्षी तक, जलचर से लेके नभचर तक कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो ग्रहजन्य पिंडों से प्रभावित न होता हो। इसलिए कि ग्रह आकाशमंडल में भ्रमण करते रहते हैं और अपने परिपथ के जिस भूभाग से पृथ्वी पर अपने किरणों को छोड़ते हैं या समेटते हैं उसी के अनुसार प्रत्येक जीवधारी पर उसका प्रभाव और कुप्रभाव पड़ता है। अच्छा या बुरा फल जिसे कह सकते हैं, बचता कोई नहीं है, चाहे वो वनस्पति जगत हो, चर जगत हो अथवा स्थिर जगत हो, जड़ से लेके चेतन तक। चूंकि मनुष्य सर्वाधिक चेतन प्राणी है और बौद्धिक रूप से सशक्त है, जीव के विकास क्रम का जो है सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, इसलिए मानव जीवन पर इसका प्रभाव बहुत तेजी से पड़ता है। तो मैं नक्षत्र विज्ञान लेकर आ रहा हूं और उसके प्रथम चरण में आज प्रवेश करते हैं। नक्षत्र विज्ञान का अर्थ यह है कि आप सबकी एक मन में भावना रहती है कि भाई मेरे क्या नक्षत्र हैं। अच्छा, मेरा नाम राम है, मेरा नाम कृष्ण है, मेरा नाम वाई से शुरू होता है, मेरा नाम श क फ ल य अ आ ई कहीं से शुरू होता है, तो मेरी राशि क्या होगी। ये एक दिग्भ्रमण बना रहता है। बहुत ज़्यादा इस पर प्रकाश भी नहीं डाला जाता है, क्योंकि प्रकाश जो ज्योतिषी डालते हैं तो ज्योतिष शास्त्र वाले जो आज के तथाकथित ज्योतिषी जन है तो ये तुरंत प्रकाश आपकी कुंडली पर डालते हैं। लग्न कुंडली है जी, ये चंद्र कुंडली है, ये आपकी महादशा है, ऐसी दशा चल रही है, ऐसी दशा चल रही है। परंतु चूंकि आज आप उन्नत हो चुके हैं, आप बहुत आगे जा चुके हैं, आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास AI आ गया, चैट GPT आ गया, सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आप कहीं भी चीज़ों को खोज सकते हो। लेकिन उस भ्रम को दूर नहीं कर पाओगे जो भ्रम बना रहता है। तो भ्रम क्या बना रहता है कि आपका नाम यह है तो आपकी राशि क्या होगी, और राशि में आपके नाम का नक्षत्र क्या है और नक्षत्र का चरण क्या है। बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है ज्योतिष विज्ञान में कि आप जिस नक्षत्र के होते हैं उस नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है अथवा कौन देवता है। प्रत्येक नक्षत्र का स्वामी एक देवता है और नक्षत्र 27 होते हैं। 27 नक्षत्रों में जो ग्रह स्वामी होता है उसका जीवन भर आपके जीवन पर प्रत्येक अच्छे और बुरे गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है, और ये किसी भी लग्न कुंडली या जन्म कुंडली से ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि नक्षत्र बहुत तेजी से गति करते हैं और नक्षत्रों के अनुसार चंद्रमा गति करता है और चंद्रमा ही प्राणियों के मन का कारक ग्रह है और मन के अधीन ही आप चलते हैं। तो इसलिए जो है हम नक्षत्र ज्योतिष को लेके आए हैं और नक्षत्र ज्योतिष को पूरा करेंगे एपिसोड में। आप जरूर इसको देखें और सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हमारे चैनल गंगा शरणम को तो, और आगे भी भेजते रहिएगा। तो मैं आज का विषय लेकर आता हूं कि नक्षत्र का ज्ञान। अब नक्षत्र का ज्ञान, अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा काम आ सके। आप एक विद्यार्थी की तरह देख सकते हैं। और मैं प्रारंभ करता हूं नक्षत्र का ज्ञान। नक्षत्र ज्ञान में आगे बढ़ते हुए, तो नक्षत्र ज्ञान में जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूं सौर मंडल में। सौर मंडल में जितने भी सदस्य हैं वो सब निर्दिष्ट गति, एक निश्चित परिपथ पर चलते रहते हैं, और इस विशिष्ट पथ का आकाशीय जो मंडल है, विस्तार जो है, उसे ही राशि कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, चूंकि मनुष्य के भाग्य का संबंध ग्रहों से है और ग्रहों की गति पर ही भाग्य अवलंबित होता है, और ग्रहों की गति क्रांति वृत्त के आसपास नक्षत्र मंडल में होती है, और इसलिए ज्योतिषियों के नक्षत्र मंडल के 27 भाग होते हैं। चूंकि ज्योतिष एक शास्त्र है, 6 शास्त्रों में ज्योतिष एक शास्त्र है, और शास्त्रीय गणनाएं गलत नहीं होती हैं, अशास्त्रीय गणनाएं गलत होती हैं। शास्त्रीय गणनाएं कभी गलत नहीं होती। जैसे अशास्त्रीय गणनाएं क्या हैं? अशास्त्रीय गणनाओं में हम आपको भ्रमित करते हैं, वो अशास्त्रीय हैं, और शास्त्रीय गणना क्रम में लिपिबद्ध सारे प्रमाण रखे हुए हैं। चूंकि ज्योतिष शास्त्र है तो उसमें सारी चीजें भरी पड़ी हैं और वो लाइफ टाइम है। तो इसलिए मैं जो है आपको बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र ने 27 भाग करके उन्हें ही नक्षत्रों के मान की संज्ञा दिया, और नक्षत्र जो मान है, जो मुझे देख रहे हैं या जो ज्योतिष के पाठक हैं, दर्शक हैं,
वो मैं आपके समझने के लिए बताना चाहता हूं कि ताराओं के, कुछ लोग ये कहते हैं कि ताराओं के जो समूह होते हैं उनके विशिष्ट समूहों को ही नक्षत्रों की संज्ञा दे दी गई। संपूर्ण आकाश को 27 भागों में विभाजित करके और प्रत्येक भाग का एक अधिपति नियुक्त किया गया, जो पहले मैं बता चुका हूं आपको कि प्रत्येक नक्षत्र का एक देवता स्वामी होता है, और ये मैं आपको बता चुका। तो परिक्रमा, पृथ्वी और नक्षत्रों के परिक्रमा चक्करों के बीच में चलते हैं। तो अब जैसे मान लें, हमने पहले भी बताया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, परिभ्रमण जो करती है उसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है, और उस घूर्णन गति में जब भी बदलाव होते हैं या परिपथ पूरा होता है तो ऋतुएं बदलती हैं। उस घूर्णन गति में ही ऋतुओं का परिवर्तन होता है, और चंद्रमा की परिक्रमा से पक्ष बदलते हैं, जिसे आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अंधेरा या उजाले वाला पक्ष के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के चलने की एक जगह से दूसरे जगह की दूरी के माप को ही नक्षत्र कहा गया है, और नक्षत्र अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, और 27 नक्षत्रों को वही काम लिया जाता है जो दूरी जानने के लिए किलोमीटर या पत्थर जो लगाए जाते हैं उनका जो नाप लिया जाता है, मात्र वही कार्य नक्षत्रों से ज्योतिष में लिया जाता है। अब इन्हीं नक्षत्रों के द्वारा यह जानकारी भी प्राप्त की जाती है कि पृथ्वी कितना चल चुकी है, अथवा इस समय वो किस स्थान पर है, किस नक्षत्र के पास है। हमारे कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि पृथ्वी के गोलाकार मार्ग को 27 नक्षत्रों में विभाजित कर दिया गया और नक्षत्रों के नामों को अंकित कर दिया गया। आप पंचांगकार में जाएंगे, जैसे आप कहते हैं कि जी जरा गणना मिलाना था, आचार्य जी, गुरु जी, पंडित जी, महाराज, आप अपने पुरोहित को बोलते हैं कि गणना मिलाना था कि बेटे बेटी की शादी करनी है, ये कन्या का नाम आया है जी, ये वर का नाम आया है, एक बार मिलाना। तो वहाँ हमें नक्षत्रों के परिपथ की आवश्यकता होती है, और नाम के चरण, नक्षत्र आदि को लेके और निकाला जाता है। तो हम ये 27 जो विभाजित नक्षत्र हैं, तो आइए आपको नक्षत्रों के नाम लेके चलते हैं क्रम संख्या सहित। तो आज आप नक्षत्रों के नाम को याद कर लो। पहला नक्षत्र है अश्वनी, दूसरा नक्षत्र है भरणी, तीसरा नक्षत्र है कृतिका, और चौथा नक्षत्र है रोहिणी। पांचवें संख्या पर जो नक्षत्र आता है वो है मृगशिरा, छठवां आर्द्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुख्य, नौवां अश्लेखा, 10वां मघा, 11वें पर पूर्वा फाल्गुनी, 12वें पर उत्तरा फाल्गुनी, 13वें संख्या में हस्त, 14वें संख्या पर चित्रा नक्षत्र आता है, 15वीं संख्या पर स्वाति, 16वें संख्या पर विशाखा, क्रम संख्या में 17वां नक्षत्र अनुराधा है, 18वां ज्येष्ठा, 19वां मूल, 20वां पूर्वाखाड़ा, 21 संख्या पर आता है उत्तराखाड़ा, और इसके बाद जो है 22 क्रम पे आता है श्रवण, 23 पर धनिष्ठा, 24 पर सतभिखा, 25 पर पूर्वा भाद्रपद, 26 पर उत्तरा भाद्रपद और 27 पर रेवती। तो ये आपने 27 नक्षत्रों को क्रमवार सुना। आप याद भी कर सकते हैं चाहें तो, और आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और ये आपके जीवन में काम आ सकता है। तो इसलिए आप जब सीखते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब मैं विशेष जानकारी और दूं कि पूर्व काल में उत्तराखाड़ा नक्षत्र और श्रवण के बीच एक अभिजीत नामक एक नक्षत्र की गणना की जाने लगी थी। उसी समय से आज तक 27 नक्षत्रों के अतिरिक्त एक 28वां नक्षत्र भी आता है, अभिजीत नाम से गणना होती है इसकी, जो मात्र 18 घटी तथा श्रवण के प्रारंभ की 4 घटी, इस प्रकार 19 घटियों के मान वाला नक्षत्र अभिजीत है। अभिजीत का नाम इसलिए मैंने ले लिया कि अक्सर लोग शुभ कर्मों में अभिजीत नक्षत्र को ढूंढते हैं, और हमारे जो ज्योतिषीय बंधु हमें सुन रहे होंगे या हमारे जो विद्यार्थी सुनेंगे तो वो भी इस चीज को जान लें। जिस मार्ग से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती हैं और उस मार्ग के आसपास के नक्षत्र गोल में समस्त ग्रहों का भी मार्ग है, जो क्रांति वृत्त से अधिक 7 अंश का कोण बनाते हुए चक्कर लगाता है। इसी विशिष्ट मार्ग को आकाशीय विस्तार राशि में राशि कहा जाता है। यह राशि है जिसके 12 भाग हैं और प्रत्येक भाग को 30-30 अंशों में विभाजित किया जाता है। इन 12 राशियों में प्रत्येक का आकार पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के आकार पर होने के कारण ही उनका वैसा नाम पड़ा। इस प्रकार से मेष, वृष, वृषभ अर्थात मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन ये राशियां बनती हैं। आप लोग इसको लिख लेंगे डायरी में अपने, या नोट कर लेंगे, या वीडियो को सेव कर लेना। राशि पथ पर एक अंडाकार वृत्त की भांति है और वृत्त के 360 अंश हैं। इन्हीं अंशों को 12 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक 30 अंश के भाग का नाम राशि रखा गया है।
अब यदि 360 अंशों को 12 भाग पर आप विभक्त करने की बजाय 27 भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग 13 अंश 20 कला का होगा, और इस 13 अंश 20 कला के भाग को नक्षत्र कहते हैं। जिस प्रकार मेघ आदि राशियां दूरी का एक नाप है और नाप होते हुए भी अपने अंदर गुण दोष रखती हैं, जिसको कि उक्त राशियों के स्वामी व्यक्त करते हैं, इसी प्रकार अश्वनी, भरणी आदि नक्षत्र भी एक दूरी का, राशि की दूरी से कम या ज्यादा नाप हैं। इन नक्षत्रों को अपने अपने स्वामी ग्रह हैं और इन ग्रहों के द्वारा नक्षत्रों के फल को समझा जा सकता है या कहा जा सकता है। प्रत्येक नक्षत्र को आगे 4 भागों में विभक्त किया जाता है और जिसे चरण कहा जाता है, नक्षत्र चरण। जिस नक्षत्र के जिस चरण में आपका जन्म होता है उसी के अनुसार आपके नाम का पहला अक्षर चुना जाता है, जिससे आपका नाम बनता है और जिससे आपके जीवन की गतिविधियां तय होती हैं। काल रूपी ईश्वर के 5 अंगों को पंचांग कहते हैं और जिसका एक अंग नक्षत्र भी है। अतः हम यहाँ पर सबसे पहले नक्षत्रों से संबंधित जानकारी आपको दिए और आगे हम जो बताएंगे उसमें नक्षत्रों के द्वारा स्पष्ट किए गए निर्दिष्टता, नाम और उनके देवता या स्वामी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसलिए आप अगले एपिसोड को देखने के लिए तैयार रहिएगा और हम जल्दी ही अगला एपिसोड लेके आपके लिए उचित समय पर आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सबको।